आगरा के एतमादपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर रविवार को नगर में एक विचार गोष्ठी व भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा नगर में जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य और देश की भक्ति पर गाना गूंजते हुए नजर आए। नगर में रविवार को महाराणा प्रताप की जयंती सरस्वती विद्या मंदिर पर वरिष्ठ समाजसेवी के.पी. सिंह के अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके शौर्य पराक्रम योग्य बने। आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी हमारे बीच में हैं। उनका भी हमको उनका आशीर्वाद प्रदान होगा, ऐसा उनका मार्गदर्शन हमको मिलने जा रहा है और हम सभी एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को भविष्य में भी हमेशा करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो कमेटी है अंशुमन का विशेषकर योगदान है, जिसने गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित किया है। इसके लिए हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत, क्षत्रिय समाज जिंदाबाद। क्या कहेंगे दादा, आज शोभा यात्रा के लिए कैसी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा क्षत्रिय महासभा की जो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा अंशुमन ठाकुर संयोजक, माधव भैया और श्याम सोलंकी जी वगैरह जितने भी ये कमेटियाँ, सभी को आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने क्षत्रियों को संगठित करने का जो कार्य किया है ये बहुत ही भूरि प्रशंसा के पात्र हैं। और इस तरीके के कार्यक्रम से हम लोगों में जो बिखराव है और हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, हम उस इतिहास को भूलते जा रहे हैं। जब तक जितनी सरकारें आई, जितना हुआ सब इतिहासों को भुलाने का कार्य किया सबने। इससे हमारे युवाओं में एक जोश पैदा होगा और जोश के साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि पहले जो सत्ता में रहते थे, राजे महाराजाओं का जमाना था, उस समय तलवारों से युद्ध जीते जाते थे, लेकिन आज जो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है। हाँ, यदि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे और उसी से समाज का उत्थान होगा। केवल इस तरीके से विडंबना ये है कि हम अपने पूर्वजों की जयंती को मनाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमको प्रण लेना चाहिए कि हम अपने मद्यपान और इस तरीके जो दुर्व्यसन है उनको हम त्याग करके केवल शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही मेरा सबसे अनुरोध है। आज शोभा यात्रा पर क्या कहना है, किस तरीके की भव्य शोभा यात्रा है? ये क्षत्रियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। क्षत्रियों को जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, सभी अपने अपने मंच सजा रहे हैं, उसी तरह से क्षत्रियों को भी समय है एकजुट होने का। क्या कहेंगे ये युवाओं की टीम ने जिस तरीके का यहाँ युवाओं के लिए आशीर्वाद है हमारा और इनके साथ तन मन धन से छत्राणियाँ भी साथ में हैं और इनके लिए आशीर्वाद है कि देश का नाम ऊंचा करो और महाराणा प्रताप को अपना गौरव मानते हुए किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, सच के लिए लड़ना है और जितनी भी अराजक तत्व आपके ऊपर हावी हो रहे हैं उनके साथ जो है आपको सामना करना है। क्या कहेंगे आज आप जिस तरीके का भव्य कार्यक्रम रहा हुआ है उस पर क्या? आज एतमादपुर में क्षत्रिय सभा के द्वारा युवाओं ने जो जोश दिखाया क्षत्रियों के लिए और क्षत्रियों को एक माला में पिरोने का जो काम किया है, वो यहाँ अंशुमान ठाकुर और उनकी जो टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उनने ऐसा काम समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है क्षत्रिय समाज के लिए। इनको देख के हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और इसी तरह से और क्षत्रियों में जोश आएगा। जो अपने क्षत्रिय अपने कर्म के लिए, अपने दान और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से आगे चलता रहेगा। और हम लोगों को बजाय तलवार के अब कलम पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारी समाज की एक प्रेरणा है समाज के लिए कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा पे जरूर ध्यान देना चाहिए आने वाले समय में। माँ भवानी। और आज महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा में मैं सभी क्षेत्रवासियों का और एतमादपुर वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सब समाज से अभिनंदन करता हूं कि वो इस शोभा यात्रा में शामिल हों और इसकी भव्यता प्रदान करें। और मैं एक आह्वान करना चाहता हूं युवा पीढ़ी से कि शैक्षिक क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि लें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में जीत सकते हैं और वैश्विक पटल पर अपना फतेह हासिल कर सकते हैं, अपना ध्वजा पताका हासिल कर सकते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। त्याग बलिदान की कहानी से उन्होंने आज भी एक ज़बरदस्त इतिहास रचा है जो कि हम कभी भूल नहीं सकते।
बस पूछ ले तो क्वेश्चन कर करो। आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मैं पत्रकार के जरिए नहीं एक भाई के नाते पूछ रहा हूँ आपसे कि इनके लिए क्या संदेश है जो युवा घर में छुपे रहते हैं, एक शोभा यात्रा के लिए नहीं आ सकते हैं? क्या ये किसी के लिए इन्वाइटेशन भेजा जाए या ये हम सब लोगों का उत्तरदायित्व? ये किसी का व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है और ये छत्री समाज का प्रोग्राम है। छत्री समाज के साथ साथ पूरे देश के युवाओं के लिए, उनके सम्मानित जो बुजुर्ग हैं उनका लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप जी तो पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही त्यागी वीर योद्धा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान के लिए, भले ही उन्हें जंगल में रहना पड़ा, घर त्यागना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन भारत की शान को झुकने नहीं दिया। तो ऐसे वीर योद्धा के सम्मान के इस जयंती में सभी को आना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही आगे आने वाला समय, जो एकता का अपना प्रदर्शित नहीं कर सकते, देश की शक्ति को नहीं दिखा सकते। मैं छत्री समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी समाज की बात कर रहा हूँ कि सभी समाज को यहाँ पर आना चाहिए, चाहे कोई वीर योद्धा हो, चाहे किसी जाति का हो, उन सबका सम्मान करना चाहिए। उनके सम्मान के लिए यहाँ पर ऐसे अवसरों पर आना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि ओनली छत्री समाज को ही बुलाया गया है, अन्य समाजों को इस शोभा यात्रा में नहीं बुलाया गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, वैसे सभी को बुलाना चाहिए और नहीं भी बुलाया है, मानो कोई आगे भी आने वाली वो हैं जयंतियाँ, तो हम लोग वैसे ही जाएंगे, क्योंकि ये उनका नहीं जो हम बुला रहे हैं, या हमारा नहीं, हमने नहीं बुलाया। ये तो सभी के, पूरे हिंदुस्तान के ये जो संत हैं, हिंदुस्तान के वीर योद्धा हैं, हिंदुस्तान के महापुरुष हैं, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान हों, चाहे महात्मा गांधी हों, ये पूरे हिंदुस्तान के महापुरुष हैं और हिंदुस्तान के युवाओं को आगे आना चाहिए इनके सम्मान में, क्योंकि इन्होंने इस भारत की शान के लिए अपना बहुत कुछ खोया है। जय महाराणा। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि अगर हम इन महाराणा प्रताप जैसे माता अहिल्याबाई जैसे लोगों के बीच में अगर कोई हम भेदभाव करते हैं कि इन्हें अपना पराया मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि हम लोगों को सबको मिलकर एकजुट हो जाना चाहिए ऐसे कार्यक्रम? मेरा मानना यही है कि जैसे आज हम भव्य यात्रा निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं महाराणा प्रताप जी की, अगर महाराणा प्रताप जी की अगर जीवन को देखें तो उन्होंने, उनका वास्तविकता में अगर देखा जाए, जब वो जंगलों में भटक रहे थे, अकबर से लोहा ले रहे थे, उस समय वास्तविकता में सभी समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था, चाहे वो भील हो, भामाशाह हो, पुंजा हो, सभी लोगों ने मिलजुल करके उनको हिम्मत बंधाई थी और शायद इसी वजह से उन्होंने मेवाड़ को जीत पाया था। तो मैं यही आह्वान करना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे विधानसभा से, कि कभी भी महापुरुषों को न बांटे। महापुरुषों ने कभी भी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा पूरे भारत के लिए काम किया और एक ऐसा इतिहास लिखा जो आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं जन सैलाब, ये उन लोगों का है जो महाराणा प्रताप को जानते और मानते हैं। तो जानने वाले लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने कुर्बानी, त्याग, समर्पण रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनके अनुयायी, उनके मार्गदर्शक यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और बड़े ही धूमधाम से सभी के सहयोग से आज हम भव्य तरीके से वीर राष्ट्रपुरुष महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जहाँ पे सभी गांवों से, देहातों से भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग रहा है और सबका यहाँ धन्यवाद है, सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा माहौल है? ये माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारी विधानसभा का पूरा क्षेत्रीय एक है, और क्षेत्रीय एक होने का मतलब यह है कि हमारी ठाकुर समाज इतना खुश है, हर गांव से आदमी मुझे देखने को मिल रहा है। और इससे पहले प्रोग्राम होते गए हैं और ये प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम है और आगे चल के ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनकी कमेटी को, सबको, और बहुत दिन ऐसे प्रोग्राम होते रहे। महाराणा प्रताप जी तो महान आदमी थे, इनके पद चिन्हों पर हमेशा चलना चाहिए और महाराणा सभी मतलब पूरी विधानसभा को, पूरे देश को महाराणा प्रताप बनना चाहिए। इनके कार्यक्रम मतलब जो पूरे देश में मशहूर हैं और जो महाराणा हमें ऐसे कार्यक्रम होते रहे। महाराणा प्रताप जी की जयंती जो चौराहा है, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड है, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि नगर पालिका हमें कैसे अधिकारी हमें जगह दे दें, लेकिन उसकी मूर्ति, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। अगर किसी भी तरीके से उस फंड से होती है, मैं अपने फंड से मूर्ति लगवाने का कार्य करूँगा मैं, लेकिन जगह मिल जाए बस। जगह की विवाह के लिए बहुत आशीर्वाद है और विवाह के लिए तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहें और जितना भी हमारा सहयोग होगा हम हमेशा सहयोग करते हैं।